ऊंट के कुपड़ की चोरी। जमुना दास एक धनी व्यापारी था जो एक बड़े से घर में अपनी सुंदर और मॉडर्न पत्नी रूबिका के साथ रहता था। वो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था। एक दिन, जम्मू डार्लिंग, तुम जब देखो तब केवल अपने काम में ही बिजी रहते हो। अपनी ब्यूटीफुल बीवी का तो कुछ भी ख्याल नहीं रखते। नहीं नहीं माय डियर वाइफ, ऐसी बात नहीं है। ये दिन रात मेहनत मशक्कत मैं तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। ओ जम्मू, तुमने ऑलरेडी बहुत सारा पैसा कमा लिया है। अगर उसे यूटिलाइज नहीं करोगे तो उन पैसों का कोई फायदा नहीं है। यस मैडम, आपने तो मेरी आँख खोल दी। कहिए, इन खुली हुई आँखों से सबसे पहले आपको कहाँ के दर्शन कराऊं? शिमला, नैनीताल या कश्मीर? थार रेगिस्तान में चलते हैं। वो हमारे बंगले से सबसे नजदीक है। वहाँ हम ऊँटों की सवारी भी करेंगे। मैंने आज तक हकीकत में कभी ऊँट को नहीं देखा है। आपका आदेश सर, आँखों पर मैडम। जमुना दास अपनी पत्नी रूबिका के साथ घूमने थार रेगिस्तान की यात्रा पर निकलता है, जहाँ वो एक गरीब ऊँट वाले चंदू से मिलता है, जो अपनी पत्नी चंदा के साथ मिलकर यात्रियों को ऊँट की यात्रा करवाते थे। उस गरीब पति पत्नी के जीविका का एकमात्र साधन वो ऊँट ही होता है। और महोदय, कितना किराया है ऊँट की सवारी का? जी बाबू साहब, एक जन का केवल 200 रुपया। 200 रुपए? बहुत लूट मचाई हुई है तुम लोगों ने। मैं तो 100 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। लेना है तो लो, वरना मैं आगे बढ़ूं। अरे बाबू साहब, ऐसा मत करिए सरकार, गरीब को उसका दाम तो दे दीजिए। ड्राइवर, गाड़ी आगे दूसरे ऊँट वाले के पास ले चलो। ये ऐसे नहीं मानने वाला। चंदू निराश हो जाता है। सुबह से उसकी कुछ भी कमाई नहीं हुई थी। आखिरकार वो बेमन से 100 रुपये में ही ऊँट की सवारी कराने के लिए जमुना दास को हामी भर देता है। जमुना दास अपनी पत्नी रूबिका के साथ खुशी खुशी कार से उतरकर ऊँट पर बैठ जाते हैं। चंदू उन्हें थार रेगिस्तान के अंदर ले जाने लगता है। तभी थोड़ी दूर पहुँचने पर ही उसकी पत्नी चंदा उसको आवाज देती है। सुनिए जी, आप पानी ले जाना भूल गए हैं। दूर होने के कारण चंदू को ठीक ठीक चंदा की आवाज नहीं सुनाई देती। क्या? मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? जरा जोर से बोलो। आप पानी ले जाना भूल गए हैं। रास्ते में यात्रियों को प्यास लगेगी तो क्या पिलाएंगे? अच्छा, अभी आता हूँ। वो जमुना दास से बोलता है। साहब, मैं पानी लेना भूल गया हूँ, अभी लेकर आता हूँ। तब तक आप यहीं पर रुके रहिएगा। जमुना दास अपनी फोटो खींचने में बिजी रहता है। वो चंदू से बस हाँ ठीक है बोलकर वापस फोटो खींचने लगता है। चंदू जल्दी से पानी लेने के लिए चंदा की तरफ दौड़ता है। चंदू को अपनी तरफ आता देख चंदा भी चंदू की तरफ दौड़ने लगती है। तभी उसके पैरों में एक कांटा चुभ जाता है। आउच! आहा! आ! क्या हुआ चंदा रानी? कांटा चुभ गया है जी। लाओ, तुम्हारा पैर देखूं। कांटा कहीं ज्यादा गहरा तक चुभ गया होगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चंदा अपने पैर की तली चंदू को दिखाती है, जिसमें एक बड़ा सा कांटा बहुत अंदर तक घुस गया होता है और उसमें से टप टप खून निकल रहा होता है। हे राम, ये तो बिल्कुल अंदर तक घुस गया है। रुको, मैं पिलास लेकर आता हूँ, उसी से निकल पाएगा। चंदू अपने घर में पिलास लेने चला जाता है। वहीं दूसरी ओर जमुना दास और उसकी पत्नी रूबिका चंदू का इंतजार देख रहे होते हैं। जम्मू डार्लिंग, वो ऊँट वाला कहाँ गया? अरे कहीं खैनी खा रहा होगा इडियट। मैं इन इडियट्स को खूब अच्छे से जानता हूँ। इनका काम में मन नहीं लगता है। बस अमीरों को लूट कर किसी तरह अपने दवा दारू भर का इंतजाम करने में ही इनका फोकस रहता है। अरे यार, जाओ उसे ढूंढो। इस तेज धूप में तो मेरा सर फटा जा रहा है। पूरे 10 मिनट हो गए हैं, अभी तक वो इडियट आया नहीं। जिस जमुना दास से मिलने के लिए बड़े बड़े प्रोफेशनल्स, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आधे घंटे तक इंतजार देखा करते हैं, उसी जमुना दास को इस इडियट ने पूरे 10 मिनट तक का इंतजार दिखवा दिया। जम्मू डार्लिंग, वो सब बातें बाद में करना, अभी उस ऊँट वाले को खोजो। अरे तुम पागल हो गई हो क्या रूबिका? जमुना दास की हैसियत इतनी सी है कि वो एक पुअर इडियट को खोजने के लिए इस धूप में जलते हुए थार की रेगिस्तान में पैदल चलेगा? और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना जम्मू डार्लिंग? बिल्कुल ऑप्शन है। इस इडियट को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। चलो, इन ऊँटों को लेकर अपने घर चलते हैं। अगर उसने हम पे पुलिस केस कर दिया तो? और वैसे भी तुम इन ऊँटों को कंट्रोल कैसे करोगे? पुलिस, अदालत सब जमुना दास की जेब में होती है डार्लिंग। और शायद तुम भूल गई
मुझे हॉर्स राइडिंग आती है, और जैसे हॉर्स राइडिंग आती है उसके लिए ऊँटों को कंट्रोल करना इट्स नॉट अ बिग डील। जमुना दास चंदू के ऊँटों को लेकर अपने घर चला जाता है। चंदू जब वापस आता है तो उसे अपने ऊँट नहीं दिखते। वो घबराहट में जोर जोर से जमुना दास को पुकारता है। बाबू साहब, बाबू साहब, कहाँ हैं आप? बाबू साहब, मैडम जी, आप लोग कहाँ हैं? लेकिन उस सुनसान रेगिस्तान से कोई भी आवाज नहीं आती। केवल चंदू की आवाज ही चारों तरफ गूंजती रहती है। अपनी जीविका के एकमात्र साधन ऊँटों को खोकर चंदू रोते बिलखते अपने घर आता है। क्या हुआ जी, आप इतनी जल्दी आ गए? बाबू साहब और मैडम जी ना जाने हमारे ऊँटों को लेकर कहाँ चले गए हैं। कहीं रेगिस्तान में ही कहीं खो तो नहीं गए? पता करिए ना जी, अनर्थ हो जाएगा वरना। नहीं चंदा, इन अमीरों के पास एक से बढ़कर एक मशीनें होती हैं। ये समुद्र में डूबकर भी नहीं खो सकते। जरूर मेरे जाने में देरी होते देख ये लोग गुस्से में मेरी ऊँटों को लेकर कहीं चले गए होंगे। अपनी जीविका के एकमात्र साधन ऊँट के न रहने पर चंदू और उसकी पत्नी चंदा रेगिस्तान में आए हुए लोगों की सेवा कर कर और उन्हें रहने के लिए छोटी सी जगह देकर उससे प्राप्त होने वाले पैसे से किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। वहीं दूसरी ओर व्यापारी जमुना दास और भी धनी हो जाता है और अपनी पत्नी रूबिका को उसके जन्मदिन पर देने के लिए एक कीमती हीरा खरीदता है, जिस पर शहर के दो चोर पति पत्नी की नजर होती है। आहा, कितना सुंदर हीरा है, बिल्कुल कोहिनूर की तरह। इसे देखकर तो कल रूबिका डार्लिंग बहुत खुश हो जाएगी। चलो जमुना दास, सॉरी, चलो जम्मू। तुम्हारी कश्मीर रूबिका तुम्हें याद कर रही होगी। जमुना दास उस हीरे को एक पोटली में छिपाकर अपने बंगले की ओर बढ़ने लगता है और शहर के दो कुख्यात चोर पति पत्नी टीटू और मुन्नी छिप छिप कर उसका पीछा करने लगते हैं। बस कुछ देर और, उसके बाद ये हीरे हमारे कब्जे में होंगे। लेकिन हम उसके बंगले में घुसेंगे कैसे टीटू? अरे पगली, वो अपने पालतू ऊँटों को जहाँ बांध कर रखता है वहाँ से घुसेंगे। तूने देखा नहीं, उस ऊँट ने लात मारकर वहाँ की दीवार में छेद कर दी है। ये बात तू प्यार से नहीं बता सकता था? मुझे पगली बोलना जरूरी था टीटू। अरे प्यार की जुबान नहीं होती है, मुंह की होती है, इसलिए प्यार से नहीं बोल सकता हूँ। खैर अब वो सब छोड़, जमुना दास अपने बंगले में घुस रहा है। जमुना दास अपने बंगले में घुसते ही अचानक से रुक जाता है और कुछ सोचने लगता है। नहीं जमुना दास, इन कीमती हीरो को अपने कमरे में रखना खतरे से खाली नहीं। याद है ना, अभी पिछले महीने ही तुम्हारी सोने की अंगूठी चोरी हो गई थी। अब चोरी चोर ने की या मेरे निकम्मे नौकरों ने, ये तो भगवान ही जाने। तभी उसकी नजर अपने पास बंधी ऊँटों पर गई और अचानक से उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वाह जमुना दास वाह, क्या तरकीब सोची है। अगर ये कीमती हीरा मैं इन ऊँटों की कुबड़ में छिपा दूं, तब चोर तो दूर की बात, रूबिका भी इसे 7 जन्मों तक नहीं ढूंढ पाएगी। वैसे भी कल तक ही तो बात है, कल रूबिका डार्लिंग का ग्रैंड बर्थडे पार्टी है। मैं कल यहाँ आऊंगा और ऊँट की कुबड़ में से हीरे निकालकर उसे सबके सामने गिफ्ट दे दूंगा। लोगों की बीवियां तो ये देखकर जल भून जाएंगी, फिर अपने अपने घर जाकर अपने पति की वाट लगाएंगी। जमुना दास मिट्टी और जूट की बोरी से ऊँट का एक आर्टिफिशियल कुबड़ बनाता है और उसके अंदर हीरे को रख देता है और वहाँ से चला जाता है। उसे ये सब करते हुए टीटू और मुन्नी देख लेते हैं। अरे वाह मुन्नी, हमें शिकार तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, शिकार खुद हमारे पास चलकर आ गया है। ये शिकार की बात कहाँ से आ गई टीटू? हम चोर हैं, शिकारी नहीं। अरे पगली, ये कहावत है, तुझे इतना भी नहीं पता? तूने फिर मुझे प्यार से नहीं समझाया। अरे मुझे माफ कर दीजिए मुन्नी जी कि मैंने आपको बदनाम किया। अब जल्दी से चलिए, इस ऊँट की कुबड़ को चुराकर यहाँ से फुर्र हो जाते हैं। टीटू और मुन्नी दीवार की छेद में से अंदर घुसते हैं। मुन्नी बाहर नजर रखती है कि कोई आ तो नहीं रहा और टीटू आहिस्ता आहिस्ता ऊँट की कुबड़ को निकालने लगता है। ऊँट छटपटाता रहता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी देखने वाला न था। आखिरकार टीटू ऊँट के कुबड़ को निकालने में सफल हो जाता है और मुन्नी को लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन जमुना दास का सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों को दीवार फांदते देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। चोर 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 चोर, रुको, मैं कहता हूँ रुको, अभी तुम्हारी हड्डी पसली एक करता हूँ।
टीटू और मुन्नी तेंदुए की गति से भागने लगते हैं और भागते भागते भटक कर थार रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। ओह, आखिरकार हम बच निकले। भागते भागते मेरी तो अंतड़ियां ही मुंह को आ गई। आओ, इसी रेगिस्तान में ही कुछ दिन रुकते हैं। अब तक जमुना दास ने पुलिस को खबर कर दी होगी। बाहर निकलते ही हमारा पकड़ाना निश्चित है। यहाँ रेगिस्तान में हमें कोई खोजने नहीं आएगा। लेकिन हम यहाँ रुकेंगे कहाँ? अरे वो देखो, सामने एक चंदू धर्मशाला है। आओ, वहीं पर रुकते हैं। टीटू और मुन्नी अपनी असली पहचान छुपाकर चंदू के छोटे से एक कमरे के धर्मशाला में रहने लगते हैं। कीमती हीरे को देखकर टीटू और मुन्नी के मन में लालच आ जाता है और वो ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं। मुन्नी जहाँ उस हीरे से अपने लिए गहने बनवाने को कहती है, वहीं टीटू उससे एक शक्तिशाली बंदूक लेने को कहता है, जिससे वो और अधिक चोरियों को अंजाम दे सके। इसी बात पर वो दोनों झगड़ने लगते हैं और मन ही मन एक दूसरे को मारकर वो हीरा हड़पने की सोचने लगते हैं। अगले दिन, कहाँ जा रहे हो टीटू? अरे जा रहा हूँ थोड़ा बाहर का नजारा लेने। घर पर बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। कब तक आओगे टीटू? 10 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा, खा कर जाना। ठीक है, तुम खाना बनाओ, मैं 10 मिनट के अंदर ही आ जाऊंगा। टीटू बाहर जाता है और एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और अपनी चोरनी पत्नी मुन्नी की गर्दन पर वार करके उसे मार देता है और फिर मजे मजे में हीरे को देखते हुए खाना खाता है। लेकिन उस खाने में उसकी चोरनी पत्नी मुन्नी ने जहर मिलाया होता है, जिससे वो भी मर जाता है और वो हीरा चंदू को प्राप्त हो जाता है। अरे ये तो हीरा है। ये कीमती हीरा इन दोनों के पास कैसे? चंदू ये बात अपनी पत्नी चंदा को बताता है। चंदा हीरे को देखकर बहुत खुश होती है और उसे अपने पास रख लेने को कहती है। लेकिन ईमानदार चंदू हीरे को लेने से इनकार कर देता है। तभी उसे अगले दिन न्यूज़पेपर में हीरे की चोरी के बारे में एक खबर छपी दिखती है, जिसे जमुना दास ने छपवाया होता है। चंदू हीरे को उठाता है और जमुना दास के घर पहुंच जाता है, जहां वो अपने ऊँटों को देखकर खुशी से फूले नहीं समाता और उनके गले लिपटकर रोने लगता है। तभी जमुना दास उदास चेहरा लेकर आता है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? बाबू साहब, हम आपको आपका खोया हुआ हीरा देने आए हैं। ये दोनों ऊँट मेरे ही है, इसलिए इतने सालों बाद इन्हें देखकर हम थोड़ा भावुक हो गए। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। चंदू जमुना दास को सारी कहानी बताता है। जमुना दास ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह जाता है। अपनी अमीरी के अहंकार में जमुना दास ने जिस गरीब से उसका सब कुछ छीन लिया था, उसी गरीब ने आज वो कीमती हीरे का त्याग करके बता दिया कि उससे ज्यादा अमीर कोई नहीं। अंत में व्यापारी जमुना दास से माफी मांगता है और उसे उसके दोनों ऊँट और खूब सारा पैसा देकर विदा करता है।